अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल जी। तो आज हम आए हैं लॉरेंस गार्डन, जिसको बाग़े जिना भी कहा जाता है। इंतहाई ख़ूबसूरत ये गार्डन है और इतना ज़्यादा बड़ा है कि आप एक दिन में इसको जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते। और आजकल वैसे ही अब बहार का माशाल्लाह से सीज़न है, तो बहुत ही क्लीन इसको रखा गया है। और जैसा कि देख सकते हैं आप सबके सामने, नॉर्मली तो यहाँ पे लोग वॉक करने बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन यहाँ ये देखें कि जी कितना इसने बॉटल का जो है ना अपना वो पिलो बनाया हुआ है और बड़े आराम से फ़ोन पे जो है ना एंजॉय हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे भी कुछ गपशप चल रही है। फिर यहाँ से मैंने खाया जी आलू चने। ये बहुत पुराना है, तकरीबन 6-7 साल पहले जब मैं यहाँ आया करती थी मामीर के पापा के साथ, तो मैं यहाँ से इसके बड़े फेमस इसके आलू चने हैं। पहले इसकी बड़ी अच्छी खूबसूरत सी प्लेस बना हुआ था, लेकिन फिर किसी वजह की वजह से ना वो ख़त्म कर दिया। यहाँ पे ये इन लोगों ने एक नया बनाया है स्केटिंग के लिए, तो बच्चे यहाँ पे जो है ना वो सीखते हैं और फिर यहीं से ये ट्रेंड होकर और फिर चाहते हैं। ये देखें ये बच्चा कितना अच्छा स्केटिंग कर रहा था। मामीर इसके साथ बहुत ज़्यादा फ्री है। तो ये सामने मामीर है और ये जो है बल्कि बड़ा है थोड़ा सा उस बच्चे से। ये भी बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो इसको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं करना आ रहा था, बल्कि ये गिर भी गया ना मामीर। लेकिन उसके साथ ही बहुत ज़्यादा फ्री है बच्चे के साथ। उसका नाम अब मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छी स्केटिंग करता है। और मामीर देखें माशाल्लाह उसके साथ बड़ा हैप्पी था। पीछे पीछे मामीर उसके साथ साथ। तो यहाँ इग्नोर कीजिएगा जी, आवाज़ें बहुत आती हैं बाइक की। तो ये देखें कितना खूबसूरत है। यहाँ है जी बारादरी और बहुत ही खूबसूरत है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ सफाई का बड़ा ख्याल रखा गया है। और मामीर और उसके बाबा साथ साथ चल रहे थे। मैंने सोचा कि यहाँ से दिखाया जाए व्यू कि बहुत खूबसूरत इन लोगों ने जो है ना ये क्यारियाँ वगैरह बनाई हुई हैं। और सबसे बड़ी बात कि फ्लावर्स का जो सीज़न स्टार्ट हुआ है ना बाहर का, और यहाँ पे सर्दी ऑलमोस्ट अब यहाँ पे बैठना है। ये थोड़ा सा जो है ना बहुत ज़्यादा ही मतलब थोड़ा गंदा सा हो रहा था, तो मैंने बल्कि उसको पता नहीं क्यों यहाँ बैठना अच्छा लगा। तो उसकी फिर खुशी के लिए मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई फिर, लेकिन मैं यहाँ से फ़ौरन ही मैंने कहा नहीं यहाँ से चलते हैं, क्योंकि ये साइड जो थी ना यहाँ पे ख़ास कुछ कोई भी नहीं यहाँ मुझे लगता है बैठता। और कौवे बहुत ज़्यादा, इतने क्रो हैं ना। आपने अगर कहीं क्रो नहीं किसी ने देखे तो वो लॉरेंस गार्डन में जाके जो है ना वो पुराने से पुराना क्रो भी यहाँ पे है। अब यहाँ मामीर को कुछ खाना था, इसकी मैंने चीज़ें साथ रखी हुई होती हैं घर से। ये वो गाड़ी जो इसकी खाला ने इसको भेजी है वो हमने साथ रखी हुई थी कि मामीर थोड़ा खुश हो जाएगा। लेकिन मामीर ने काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया। और फिर टाइट भी काफ़ी हो गया था, क्योंकि हम 3-4 घंटे यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंजॉय करवाया। तो बस ये सामने जो है ना बिल्कुल ये लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी भी अंदर से बहुत खूबसूरत है। उसके बाद फिर हम यहाँ बिल्कुल इसके पास आ गए थे। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है। और सभी लोग यहाँ पे आके जो है ना वो जितना मर्ज़ी कोई उदास हो, इतना अच्छा लगता है ना। ये प्लेस है ही बहुत खूबसूरत, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आया करती थी। अब तो आना बिल्कुल ऐसा हो गया है कि जैसे बहुत कम ना, क्योंकि पहले मैं बहुत करीब था मेरा घर, तो हम लोग डेली वॉक के लिए आया करते थे। अब आना ज़रा मुश्किल हो गया है। तो बस अब ये शाम हो रही थी और यहाँ पे अब हो गया था जी फाउंटेन स्टार्ट, और ख़ूबसूरत लग रहा था। गार्ड है यहाँ पे स्पेशली ना, अंदर कोई भी नहीं जा सकता। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये गार्ड ही है, वरना यहाँ की पाकिस्तानी आवाम तो हर जगह को जो है ना वो तबाह कर देती है। अब हम जा रहे हैं जी घर वापस। यहाँ हो चुकी हुई है शाम स्टार्ट, क्योंकि ऐसा है कि शाम में थोड़ी सी अभी खुनगी है, तो मामीर को जो है ना फिर टाइमली हम लोगों ने सोचा कि घर वापस जाया जाए। बस अब हम थोड़ा सा यहाँ पे इंजॉय करते हुए और फिर घर जाएंगे। आपके सामने देखें कितने ज़्यादा यहाँ पे क्रू हैं, और ये इन्होंने ना गमलों से बहुत ही खूबसूरत सेंटर में इसको डेकोर किया हुआ था। हर तरह का यहाँ पे इस सीज़न का जो है ना वो फ्लावर इन लोगों ने लगाए हुए हैं। बस ये है कि अच्छा रखा हुआ है, क्लीन रखा हुआ है। और यहाँ से फिर हम लोगों ने जी गए हैं घर की तरफ। यहाँ से भी ये कोई फैमिली बाहर से आई हुई थी और यहाँ ये अपना फ़ोटो शूट कर रहे थे। कायदे आज़म की, फ़ातिमा जिन्ना की पिक्चर्स है और फ्लैग है पाकिस्तान का। तो ये जी माल रोड पे है और यहाँ पे ये सब लोग पिक्चर्स अपनी ले रहे हैं।
तो बस यहाँ हम लोग देख रहे थे कि ये किस तरह से जो है ना, बस जो भी आता है, अब तो टूरिस्ट आना ही बंद हो गए हैं, वो चीज़ रही नहीं है पाकिस्तान की। बस अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि टूरिज़म तो बिल्कुल आना ख़त्म हो गए हुए हैं। बस यहाँ से जी हम लोगों का सिग्नल हुआ अब ड्रॉप, और हम जा रहे हैं घर। तो ये है हमारा माल रोड, जितना आपको दिखा सकती हूँ। और ये है अलहम्रा आर्ट कौंसल, यहाँ पे ड्रामाज और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होती हैं जी। बहुत अच्छा है यहाँ पे भी, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त अंदर से अलहम्रा है। साथ ही हम लोगों ने फिर सोचा कि कुछ खाने के लिए चलते हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज जो है ना मैं घर में कुछ बना कर आई हुई थी। यहाँ देखें, ये कोई लेडी हैं जो कि मास्क जो है ना वो सेल कर रही हैं बैठी हुई। तो बस हमारे मुल्क के ये हालात हुए हुए हैं कि घर के हालात चलाना इतने मुश्किल हो गए हैं कि लेडीज़ जो है ना वो घर से बाहर आके छोटे मोटे काम करने पे मजबूर है। यहाँ ये इशारे पे जो है ना बैठी हुई, मास्क कोई ले लेता है कोई नहीं लेता। यहाँ पे ये फ्रूट्स की काफ़ी सारी जो हैं वो लगी हुई हैं रेहड़ियाँ वगैरह। तो बस हम लोग अब घर जा रहे हैं, और बहुत हम लोगों ने इन्जॉय किया, स्पेशली मामीर ने जो है ना वो ज़बरदस्त सा इन्जॉय किया, क्योंकि ओपन एरिया में बच्चे आके वैसे ही बहुत खुश होते हैं। तो मामीर की एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, थोड़ा थक गया था मामीर। और फिर हम आए हैं जी, घर पहुंच गए थे। घर आके मामीर ने पता नहीं कुछ यहाँ गैराज में मामीर ने कुछ पता नहीं क्या कर रहा था, कुछ देखा था उसने, तो अपने टॉयज़ वगैरह रख के यहाँ पे, तो इनके साथ पता नहीं क्या कोई एक्टिविटी मामीर साहब की हो रही है। उसके बाद फिर मैंने जाना था जी एक मीटिंग में, जो कि हमारे घर के बिल्कुल नियरेस्ट ही थी। और यहाँ पे था जी मुस्लिम लीग नून का कह लें कि ख़िताब था, मीटिंग थी, लोगों को कन्वे किया जा रहा है। तो बस हमारे मुल्क के हक़ में जगहें बुक करवा के होना चाहिए आप लोग वोट के लिए। वोट तो कंपेन स्पेशली की जा रही है, सोच समझ के वोट का इंतखाब करें। किसी के कहने में आके वोट देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है कि हमने किसी की एक बिरयानी की प्लेट खा ली और उसी को वोट दे दिया, ये सब गलत है। बस अपने ख़ुद से पूछें कि कौन हकदार है इस चीज़ का, तो आप उसी को वोट दें। और मेरा जहाँ तक ख़्याल है, हमने जिस ये नहीं है कि पार्टी का वो सीन नहीं है, हमने जो काम देखा है सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून के दौर में जो है ना वो काफ़ी हद तक काम हुए हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आइंदा भी इस मुल्क के हालात थोड़े बेहतर। तो यहाँ जी आई थी ख्वाजा सलमान रफ़ीक की मिसेज़, क्योंकि ये चीफ़ गेस्ट थी, क्योंकि लेडीज़ का ये था सारा, तो इस वजह से लेडीज़ की मीटिंग थी। तो यहाँ पे बच्चे और लेडीज़ ही थी, और बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे जी ये हमारे इस इलाके के ही हैं राना साहब, तो ये कुछ कन्वे कर रहे हैं लोगों को। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप अपने दिल से पूछें कि हमें किसको वोट देना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क के लिए सब कुछ बेहतरी करे। और यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो बहुत जोश व खरोश के साथ जो हैं वो खुश हो रही थी कि इंशाल्लाह इस बार भी शेर ही आएगा। तो देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ तो मीटिंग और ये सब चीज़ें ही रहेगी, ये तो आज के बाद ही पता चलेगा कि क्या हालात होते हैं मुल्क के। तो बस अल्लाह पाक बेहतर करे। और वैसे मैंने बहुत इंजॉय किया इस मीटिंग में, बहुत मज़ा आया। ख्वाजा साहब की मैसेज भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो, मतलब ज़ाहिर है जब आपके सामने कोई शेर को इतना ज़्यादा वो सपोर्ट करे तो खुशी भी हो रही थी उनको, और वो हंस रही थी। ये देखें कि कितना ज़्यादा यही था आज का सारे दिन की हमारी। और यहाँ इन्होंने फिर कुछ बातें की, बहुत इंजॉय किया। बस मैंने मीटिंग अटेंड की, कोई बिरयानी नहीं खाई, कोई ग्रीन टी नहीं पी, सब थाल। बहुत ज़्यादा मुश्किल, घरों से निकलना औरतों के लिए आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, घर बार छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये समझते हुए निकलना है कि हमने अपना जाएंगे तो हमारी आवाज़ जाएगी और मिसाल खानी होगी। एक मिनट खामोशी खामोशी।